बच्चों आज इस वीडियो में हम विभाजन सूत्र का उपयोग जानेंगे। किस प्रकार से हम विभाजन सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए एक प्रश्न हल करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जो बिंदु ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इसमें हमें समझना होगा कि जो बिंदु दिए गए हैं क्रम से इसको हम ए और बी यदि मान लेते हैं या पी और क्यू मान लेते हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में ए और बी के बीच में कोई बिंदु हम यदि पी लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु पी लेते हैं और ये जो विभाजन है उसका अनुपात 2 और 3 है, तो ये जो विभाजन है इसका अनुपात ए पी बराबर 2 और पी बी बराबर 3 है। तो इस स्थिति में हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी जो बिंदु P दिया गया है इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक हम x y हैं। जब x y मान लेते हैं तो ये निर्देशांक हमें ज्ञात करना होगा और A और B के निर्देशांक क्रम से आप देख रहे हैं ऋण 1 7 ज्ञात हैं, इसके निर्देशांक हमें ऋण 1 और 7 ज्ञात हैं। और इसी तरीके से B के निर्देशांक जैसा कि हम देख रहे हैं 4 ऋण 3 ज्ञात हैं। ये क्रम से हमारे x1 y1 और ये x2 y2 कहलाएंगे। अब जो 2 और 3 दिया गया है ये अनुपात है, इसे हम m1 लेते हैं और इसे हम m2 लेते हैं। तो ये जो अनुपात है m1 अनुपात m2 बराबर 2:3 के बराबर है। तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं विभाजन 2:3 के बराबर, तो m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है। ये हमारा x1 का मान है और ये y1 का मान, इसी तरीके से ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। इन सभी मानों को हम लिख लेते हैं। हमने ये सभी मान लिख लिए हैं यहाँ से x1 y1 x2 y2 m1 और m2 के। अब यदि हम विभाजन सूत्र की बात करें तो विभाजन सूत्र p x y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। अब यदि हम यहाँ पे मान रख दें तो हमें x y के निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं, जिसे हमें ज्ञात करना है उस बिंदु के निर्देशांक जिसको कि ये 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ हम m1 x2 के मान रख देते हैं क्रम से। देखिए अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। आप मान रख के देखिए तो मान रखने पर m1 का मान आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और x2 का मान आप देख रहे हैं कि 4 है, धन m2 का मान हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है और x1 का मान आपको ऋण 1 है तो कोष्टक में लिख लीजिए और यहाँ पे m1 प्लस m2 अर्थात 2 धन 3 लिखा जाएगा। इसी तरीके से m1 का मान यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और y2 का मान आपको ऋण 3 दिखाई दे रहा है और m2 का मान जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 है और y1 का मान हम यहाँ से 7 लिख लेते हैं। बटे में आपका m1 प्लस m2 अर्थात 2 धन 3 लिखा जाएगा। इस तरीके से आपने मान रख दिया। अब जब मान रख दिए तो इसे हम क्रम से सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर जैसा हम देखते हैं यहाँ पे गुणा कर दें आप, 2 में 4 का 8 हो गया, 3 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 3 होता है और इस तरीके से 3 और 2 यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे 2 का गुणा ऋण 3 में करते हैं तो ऋण 6 प्राप्त होता है और धन 21 समय प्राप्त हो जाता है। बटे में हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का योग करते हैं तो 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये हमें निर्देशांक मिलने ही वाले हैं। जैसा ही हम इसे सरल करते हैं तो 8 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो आपका 5 प्राप्त होता है और इसे लिखते हैं 5/5 और यहाँ पे ऋण 6 धन 21 अर्थात यहाँ पे हमें 15 प्राप्त हो जाता है। बटे हम 5 लिख देंगे। इसको यदि कैंसिल करना है तो कैंसिल आप कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल कर दें तो 1 प्राप्त होता है। 5 से 15 को कैंसिल करने पर 5 × 15 अर्थात 3 प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो निर्देशांक हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ से हमें 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ से हमें कितना मिल रहा है 3। तो इस तरीके से जो इनके निर्देशांक हैं वह 1 3 हमें प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात P बिंदु के निर्देशांक 1 3 होंगे। इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।